नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो बिजनेस टुडे बाजार लगातार आपको तमाम राजनीतिक और बॉलीवुड हस्तियां जो कि लोकसभा चुनाव में अपना हाथ आजमा रही हैं, उनके हलफनामे से जुड़ी जो भी जानकारियां होती हैं, चाहे वो उनकी निवेश की हो, संपत्ति की हो या फिर दूसरी जानकारियां, आपके साथ लगातार हम लोग साझा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात करेंगे। अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसे आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। एक्ट्रेस अब मंडी के इस लोकसभा चुनाव में लड़ रही हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो बिजनेस टुडे बाजार लगातार आपको तमाम राजनीतिक और बॉलीवुड हस्तियां जो कि लोकसभा चुनाव में अपने हाथ आजमा रही है, उनके हलफनामों से मिली जो भी जानकारी, चाहे उनकी निवेश की हो, कहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया, उनकी संपत्ति कितनी बड़ी है, उनकी नेटवर्थ कितनी है, तमाम जानकारी हम लोग आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बार इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात करेंगे। अपनी दमदार एक्टिंग के लिए वो जानी जाती हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसे आज भी दर्शक देखना काफ़ी पसंद करते हैं। एक्ट्रेस अब मंडी, जो हिमाचल की मंडी है, उससे इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसमें कई जो जानकारी हैं एकदम हैरान करने वाली हैं यहाँ पर। तो ख़ास तौर पर उनके निवेश की अगर बात की जाए तो इस बॉलीवुड हसीना ने 24 साल के अपने बॉलीवुड के करियर के ज़रिए कितनी कमाई करी है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, कंगना रनौत के हलफनामे के मुताबिक उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास है। उनके पास करीब यहाँ पे 28-70 लाख की चल संपत्ति, यानी जिसे मूवेबल एसेट्स कहते हैं, और करीब यहाँ पे 62 करोड़ 90 लाख रुपए की अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल एसेट्स है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि उनके पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कौन कौन से फ्लैट्स हैं, कहाँ पर है। तो देखिए, उनके पास कई फ्लैट्स हैं मुंबई में, मनाली में। थोड़ा सा इसको और आपको एलैबोरेट करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कंगना रनौत के पास चंडीगढ़ में करीब 4 कमर्शियल यूनिट हैं। मुंबई में 3075 वर्ग फीट का एक घर है जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, जो कि कमर्शियली यूज़ होता है ये जो फ्लैट है उनके पास, जो प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कंगना के पास 14,971 वर्ग फीट की मनाली में भी एक इमारत है जो कि कमर्शियल है। रिहायशी संपत्ति की बात करें तो कंगना के पास मुंबई में 3 फ्लैट हैं जिनकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ है, और मनाली में बंगला जो है उसकी कीमत करीब यहाँ पे 15 करोड़ रुपए है। अब कंगना रनौत के पास तकरीबन, अगर आप देखें गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या स्थिति है, तो यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो उनके पास करीब यहाँ पे 6.5 किलोग्राम का, यहाँ पे 6.70 किलोग्राम का सोना है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 60 किलो चांदी की भी वो मालकिन है। कंगना के पास 14 कैरेट का डायमंड भी है यहाँ पे, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। खास बात यह है कि कंगना के पास ढेरों LIC पॉलिसीज हैं। जी हाँ, LIC की अगर बात करें तो कंगना ने यहाँ पर एकदम हाफ सेंचुरी मारी है। करीब 50 से ज़्यादा अलग अलग उनके पास LIC पॉलिसीज़ है, और ये कई तरीके की पॉलिसीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप देखें, चाहे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए, तो कई तरह की LIC की उनके पास पॉलिसीज़ है। इसके अलावा उनके पास अगर कैश की बात करें तो 2 लाख का कैश है। इसके अलावा 8 बैंक अकाउंट है, उनमें से सिर्फ एक बैंक अकाउंट ऐसा है जिसमें 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि जमा है। इसके अलावा मणिकर्णिका स्पेस कंपनी जो है, ये कंपनी है, उसमें भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंगना रनौत ने किया हुआ है। इसके अलावा अलग अलग लोगों को उन्होंने कई कर्ज भी दिए हुए हैं, यानी कि कर्ज भी उन्होंने यहाँ पे बांटा हुआ है, काफ़ी लोगों को पैसा दिया हुआ है। अगर आप कारों की बात करें तो कारों की शौकीन है कंगना रनौत। उनके पास 3 कारें हैं, जिसमें मर्सिडीज़ की बात करें तो जो मर्सिडीज़ की मे बैक है उसकी कीमत करीब 3 करोड़ 90 लाख के आसपास है। इसके अलावा कंगना के पास करीब 99 लाख की करीब BMW 730 LD एक कार है। इसके अलावा 58 लाख की उनके पास मर्सिडीज़ भी है। कंगना वेस्पा का एक स्कूटर भी रखती हैं जिसकी कीमत तकरीबन 53,000 रुपये के आसपास है। कंगना रनौत ने नामांकन दाखिल करते हुए जो अपने हलफनामे में जानकारी दी, उसमें सालाना अपनी कमाई भी बताई है। उन्होंने सालाना जो इनकम है उनकी 4 करोड़ रुपए बताई गई है। ये इनकम 2022-23 की है, जबकि एक साल पहले की बात की जाए तो एक इनकम जो थी वो 12 करोड़ 30 लाख रुपए थी। यानी कि 12 करोड़ 30 लाख से जो इनकम है उनकी, इस हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़ी कम होती हुई यहाँ पे घटती हुई दिखी, 4 करोड़ तक पहुँचती हुई यहाँ पर दिखी है। इसके अलावा कंगना ने के ऊपर कर्ज कितना है, अगर कर्ज को देखें तो कंगना के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा कर्ज है, करीब 17 करोड़ रुपए का उनके पास कर्ज है। अब देखना होगा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो कंगना क्या जीतेंगी या हारेंगी, ये देखना होगा।
लेकिन फिलहाल जो हलफनामे में जो भी जानकारियाँ थी बिज़नेस के लिहाज से, क्योंकि हम लोग बिज़नेस टुडे बाज़ार है, बिज़नेस का एंगल लेते हैं, तो जो भी जानकारियाँ थी, उनकी जो एसेट्स थी, उनकी जो लायबिलिटी थी, वो तमाम जानकारियाँ आपके साथ हमने साझा करी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिज़नेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।